हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी पेन पेपर ले लीजिए और हमारे साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चलिए। क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस IB। 1 से लेके 10 तक जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें हमें a प्लस IB के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? 5i इंटू -3/5i। तो क्या करेंगे? 5 मतलब 5 से -3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और i से i को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा? 5 इंटू -3/5 और फिर ये क्या हो जाएगा? i इंटू आई। तो ये क्या हो जाएगा? i स्क्वायर। 5 से 5 कैंसल और क्या बचा? सिर्फ -3 और ये i स्क्वायर। और i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। हम लोग जानते हैं, हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं। तो देखिए i इज इक्वल टू होता है √(-1), इसलिए i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। तो -3 इंटू -1 इज इक्वल टू 3। तो जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या किए? कैलकुलेट किए तो ये क्या आया? 3 आया, जो कि एक रियल नंबर है। पर हमें तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चेंज करना है, मीन्स हमें इसे a प्लस IB के फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। देखिए ये जो नंबर है ये एक रियल नंबर है। तो आप ये समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB का रियल पार्ट का वैल्यू आपको मिला है। रियल पार्ट मीन्स a का वैल्यू आपको 3 मिला है। अब हमें b का वैल्यू डालना होगा यहाँ पे a प्लस IB के फॉर्म में इसे चेंज करने के लिए। तो कैसे हम करेंगे? लिख देंगे आयोटा 0। मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके पास सिर्फ रियल पार्ट है जो कि 3 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, कुछ भी नहीं है तो 0 है ना। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अब हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? i⁻9 प्लस i⁻19 i⁻9 प्लस i⁻19 ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? i⁻9 का वैल्यू क्या होगा? तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आयोटा का कंसेप्ट बताई थी, पावर ऑफ आयोटा के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। तो आप एक बार जाके पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं बताई थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप को 4 के मल्टीपल में रिपीट करता है। मीन्स जो वैल्यू i⁻4 का होगा वही वैल्यू i⁻8 का होगा, वही वैल्यू i⁻12 का होगा, वही वैल्यू i⁻16 का होगा और इसी तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा। जो वैल्यू i का होगा वही वैल्यू i⁵ का होगा और इसी तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप को 4 के मल्टीपल में रिपीट करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो पावर है 9 और 19 इसे हम लोग 4 के मल्टीपल में चेंज कर देंगे। तो जरा देखिए कैसे। 9 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 1। जैसे देख लीजिए i⁻9 है ना, तो इसे आप लिख दीजिए 4 इंटू 2 प्लस 1 प्लस i⁻। अब 19 को क्या लिखिएगा? 4 इंटू 4 प्लस 3 4 इंटू 4 प्लस 3। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब जरा देखिए मैं क्या करती हूँ, i⁻4 इंटू 2 को रहने देती हूँ और 1 जो है बचा हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं i, क्योंकि यहाँ पर i का पावर 1 है और ये मल्टीप्लिकेशन में है और बेस सेम है तो दोनों का जो ये पावर है वो ऐड हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स ये आ जाएगा। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसी तरह आप इसे क्या लिखिए? i इंटू 4 इंटू 4 i⁻4 इंटू 4 इंटू i⁻3। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसे आप क्या लिखेंगे? i⁻4 इंटू 2 मीन्स i⁻8 हुआ इंटू i प्लस i⁻16 इंटू i⁻3। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए i⁻4 इंटू 2 को आप ये लिख सकते हैं। तो जरा देखिए i⁻8 जो है, i⁻8 को आप क्या लिखेंगे? i⁻8 इज इक्वल टू i⁻4 इंटू i⁻4 मीन्स i⁻4 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से i⁻16 को आप क्या लिखेंगे? i⁻16 इज इक्वल टू i⁻4 इंटू i⁻4 इंटू i⁻4 इंटू i⁻4 है ना। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? i⁻4 टू द पावर 4। आप i⁻16 को ये और i⁻8 को ये लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं i⁻8 को i⁻4 का होल स्क्वायर इंटू i प्लस i⁻16 को i⁻4 का पावर 4 इंटू i क्यूब। ठीक है। अब जरा देखिए
हम लोग जानते हैं कि i टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1। कैसे? क्योंकि आई स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देन i टू द पावर 4 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर मीन्स -1 इंटू -1 जो क्या होगा 1 हो जाएगा। तो i टू द पावर 4 की जगह पे आप 1 लिख सकते हैं। 1 लिख सकते नहीं है, होता ही है, इसका वैल्यू i टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू आई प्लस ये 1 टू द पावर 4 इंटू आई क्यू, ठीक है ना। अब जरा देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो 1 इंटू आई प्लस 1 टू द पावर 4 क्या होगा 1 इंटू आई क्यू। तो ये क्या हो जाएगा आई प्लस आई क्यू। तो आप इसे आई प्लस आई क्यू को आई स्क्वायर इंटू आई ये लिख सकते हैं। तो आई माइनस आई ये आ जाएगा और आई माइनस आई कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो 0 जो कि एक रियल नंबर आ गया है और हमें इसे a प्लस आई वी के फॉर्म में चेंज करना है, इसीलिए हम इस 0 को लिख देंगे। क्या लिखेंगे जरा देखिए, हमें a का वैल्यू तो आ गया है, मीन्स इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट तो आ गया a इज इक्वल टू 0, पर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम अपने मन से यहाँ पे आयोटा 0 लगा देंगे। तो ये हुआ इस नंबर का एक्सप्रेशन a प्लस आई वी के फॉर्म में। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोग तीसरे नंबर वाले नंबर को देखिए, क्या है i टू द पावर -36। हमें इस कम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई वी के फॉर्म में चेंज करना है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए x टू द पावर -8 अगर रहता है तो उसे हम 1/x टू द पावर 8 लिखते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पे i टू द पावर -36 है, तो इसे हम 1/i टू द पावर 36 लिख देंगे। और इस 36 को जो कि i का पावर है उसे 4 के मल्टीपल में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 1/i टू द पावर 4 इंटू 9 ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/i टू द पावर 4 का पावर 9 इज इक्वल टू 1/1 टू द पावर 9। क्यों? क्योंकि i टू द पावर 4 का वैल्यू तो 1 होता है, इसीलिए 1 टू द पावर 9 मीन्स 1 आया। तो ये आपको एक रियल नंबर आ गया। या फिर ये बोले इस फॉर्म का आपको इस फॉर्म में चेंज करना है ना इस नंबर को, तो आपको a का वैल्यू मिल गया, मीन्स कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपको मिल गया जो कि 1 है। अब आपको इमेजिनरी पार्ट को उसमें ऐड करना है। तो इमेजिनरी पार्ट तो कुछ आया नहीं है, इसीलिए हम इमेजिनरी पार्ट को 0 लेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं आया है इमेजिनरी पार्ट तो क्या है 0 है। तो हम लोग क्या लिख देंगे इसे i0, ठीक है, 1 प्लस i0 के फॉर्म में इस नंबर को हम लिख सकते हैं। अब फोर्थ नंबर प्रॉब्लम को देखिए। फोर्थ नंबर प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, ये थर्ड नंबर था। फोर्थ नंबर 3 इंटू 7 प्लस i7, 3 7 प्लस i7, ठीक है ना, ये फोर्थ नंबर का है, प्लस i7 प्लस i7 ये दिया हुआ है। हमें इसे a प्लस आई वी के फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग 3 से इसे इस कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर i से इस कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 21 प्लस 7 इंटू 3 21i प्लस इससे इसका मल्टीप्लीकेशन 7i और इससे इसका मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा प्लस 7i स्क्वायर। आई बात समझ में? हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब जरा देखिए 21 प्लस दोनों में i है तो i कॉमन ले लेंगे, 21 प्लस 7 और ये -7 हो जाएगा, क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा और उस -1 से जब 7 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो क्या हो जाएगा -1। 7i स्क्वायर का मतलब होता है 7 इंटू आई स्क्वायर, मीन्स आई स्क्वायर का वैल्यू तो -1 होता है, तो 7 इंटू -1 क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 21 -7 मीन्स आप रियल पार्ट को एक साथ रख लीजिए और इमेजिनरी पार्ट को अलग रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा 21 -7 क्या होगा 14। यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ, प्लस i 21 प्लस 7 तो हो जाएगा 14 प्लस i 28, ठीक है ना। तो ये a प्लस आई वी के फॉर्म में आ गया ये नंबर, जहाँ पे a 14 है और b 28 है। आई बात समझ में? आप सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स 4 और 5 दोनों सेम तरह के ही क्वेश्चंस हैं। तो जैसे मैं 4 बनाई हूँ ऐसे आप लोग 5 भी बना लीजिएगा। अब मैं 6 आपको बताती हूँ, वो भी वैसे ही है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। 6 नंबर वाले कम्प्लेक्स नंबर को आप जरा देखिए, इसे हमें a प्लस आई वी के फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह हटाने के लिए इस माइनस को अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो 1/5 प्लस i 2/5, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 और माइनस i 5/2, -4 माइनस i 5/2, ठीक है। आई बात समझ में?
अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो रियल पार्ट है 1/5 और -4 उसे एक साथ लिख लेंगे और इमेजनरी पार्ट को एक साथ लिख लेंगे। तो क्या होगा 1/5 -4 और ये क्या हो जाएगा +i 2/5 -5/2। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसका आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 -20 प्लस i, इसका एलसीएम क्या होगा 10 4 -25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -19/5 प्लस i, और ये क्या होगा -21/10। मीन्स आपको ये a का वैल्यू आया और ये b का वैल्यू आया, और आप इसे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। 7th नंबर में ये दिया हुआ है। तो देखिए पहले ये ब्रैकेट के अंदर वाले भाग को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मीन्स a + ib के फॉर्म में उसे चेंज कर लेते हैं, फिर उसके साथ इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये क्या होगा 1/3 और 4 को एक साथ हम लोग ले लेंगे, 1/3 + 4 एक साथ आ गया। उसके बाद फिर i कॉमन ले लेंगे तो 7/3 + 1/3 ये आ जाएगा, और इधर क्या करेंगे माइनस को इसमें इंक्लूड कराएंगे तो क्या होगा +4/3 और माइनस इधर जाएगा तो -i ये हो जाएगा। अब 1/3 + 4 क्या होगा 3 1 + 12 इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, प्लस i और ये हो जाएगा 8/3। ठीक है, और ये +4/3 -i। अब इसे 13/3 + i 8/3 ये लिख सकते हैं, और इसे +4/3 -i। तो फिर से आप रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 13/3 + 4/3 और ये क्या हो जाएगा +i 8/3 -1। ठीक है ना, क्योंकि i कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा -1। 17/3 और ये क्या हो जाएगा +i और ये 5/3। ठीक है ना, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 8 नंबर 1 - i का होल 4, 1 - i टू द पावर 4। तो देखो यहाँ पे जो है पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1 - i का स्क्वायर इंटू 1 - i का होल स्क्वायर, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है या फिर ऐड हो जाता है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म का है, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b² ये होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इस फॉर्मूला पे लिखेंगे। जैसे 1 - i का होल स्क्वायर है तो a के जगह पे 1 और b के जगह पे -i है, सॉरी b के जगह पे i है। ठीक है ना, a के जगह पे 1 है और b के जगह पे i है, तो आप a के जगह पे 1 और b के जगह पे i डाल दीजिए। तो a के जगह पे जब आप 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, -2ab इस तरह से लिख सकते हैं, -2ab + b² + i² ये आप लिखेंगे। और फिर जो जिसका मतलब इसका जो आया है ये एक्सप्रेशन, यही तो फिर इसका भी आएगा। मीन्स इसी बात को आप फिर से यहाँ पे रिपीट कर दीजिए। मीन्स 1 का स्क्वायर -2 × 1 × i + i²। ठीक है, अब उसी बात को फिर से लिख दिए हैं। अब जरा देखिए इसे आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर मीन्स 1 -2i ये हो जाएगा, और ये i² क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि i² का वैल्यू -1 होता है। अब 1 का स्क्वायर 1 -2i -1 फिर से वही बात। अब -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा दोनों में, अब क्या बचा -2i × -2i। तो इसे आप क्या लिखेंगे -2 × -2 × i इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा -2 × -2 4 × i² इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू -4। ठीक है ना, तो ये एक रियल नंबर आया है और हमें इसे कम्प्लेक्स नंबर a + i/b के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये एक रियल पार्ट है, रियल पार्ट आया है उस कम्प्लेक्स नंबर का, मीन्स आपको a का वैल्यू आया है, b का वैल्यू कुछ भी नहीं आया है, मीन्स b का वैल्यू 0 होगा। तो आप इसे i/0 इस तरह से लिख सकती हैं। उसी तरह से मैं इसको और इसको भी सॉल्व करूंगी, जैसा कि मैं इसको की हूँ। तो देखिए, तो इसे हमें, ये 9th नंबर का प्रॉब्लम है, इसे हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए आपको ये लग रहा होगा a + b का होल क्यूब है ना, तो क्या होता है +b के होल क्यूब का फॉर्मूला, a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3a² + 3ab² ये होता है फॉर्मूला। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 1/3 का होल क्यूब
प्लस, क्योंकि a की जगह पे 1/3 और b की जगह पे 3i है, a इज इक्वल टू यहाँ पे 1/3 है और b इज इक्वल टू 3i है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला पे इसे बैठा देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो बी क्यू यानी कि 3i का होल क्यू प्लस 3a² b प्लस 3a² मीन्स 1/3 का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab², 3ab², ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 का होल क्यू 1/27 प्लस 3i का होल क्यू मीन्स 3i इंटू 3i इंटू 3i, मतलब i क्यू आएगा 3⁻3, 3 का क्यू क्या होगा 27i³ प्लस इसको आप 3 इंटू 1/9 इंटू 3i इस तरह से लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू i², इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/27 प्लस आई क्यू का वैल्यू क्या होता है -i, क्योंकि हम लोग आई क्यू को i² इंटू i लिखते हैं, तो i² -1 इंटू i इज इक्वल टू -i होगा। तो देखिए जरा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 27 के साथ -i प्लस, अब ये 3 है, इधर भी 3 है, 3 3 जा 9 और ये 9 है, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बचा सिर्फ i प्लस, अब देखिए 3 से 3 कैंसल, 3 का स्क्वायर i², 3 का स्क्वायर और i² क्या होता है -1, तो अब क्या लिखेंगे 1/27 माइनस 27i प्लस i -9, ये हम लिख सकते हैं। अब इसे क्या लिखेंगे 1/27 -9 और ये क्या हो जाएगा -27i प्लस i यानी कि -26i, ये हम इसे लिख सकते हैं और इसे सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, यहाँ पे ये 27 1 -9 इंटू 27 और ये 9 2 18 और 6 क्या हो जाएगा 24, 243 -26i, तो इसको आप क्या लिखेंगे 1 -243 को आप क्या लिखेंगे -242/27 -26i, ठीक है ना। तो ये a का वैल्यू आपको क्या आया है -242/27 एंड b का वैल्यू -26, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसको जरा आप देखिए, ये क्या है -2 -1/3i का होल क्यू है ना। तो हम क्या करते हैं, फिर से वही फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे देखिए ये जो है ना दिया हुआ, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a इसे मान लेंगे, a की जगह पे -2 ले लेंगे और b की जगह पे क्या ले लेंगे -1/3i, मीन्स a प्लस b का होल क्यू वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, जो कि अभी अभी हम लोग देखे थे, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab², यही फॉर्मूला था ना। तो अब जरा देखिए a की जगह पे यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू -1/3i, तो हम क्या करेंगे a की जगह पे -2 और b की जगह पे -1/3i पुट करेंगे, तो क्या होगा a क्यू प्लस b क्यू, a क्यू -2 का, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ -2 का होल क्यू प्लस -1/3 का 1/3i का होल क्यू प्लस 3a²b, ये लिख सकते हैं प्लस 3a²b प्लस 3ab², इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं a क्यू प्लस b क्यू माइनस 3a² प्लस 3ab², ठीक है। अब जरा देखिए -2 का होल क्यू क्या हो जाएगा -8 होगा और ये 1/3 ये क्या हो जाएगा, इसे आप सॉल्व कीजिए, ये क्या होगा जरा देखिए -1/3i है ना, इसको 3 बार लिखिए -1/3i इंटू -1/3i, तो -3 बार है, मतलब ये जो टर्म आएगा वो माइनस में, और आई क्यू है -i³ और इंटू 1/27, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं ना। अब इसके साथ क्या होगा जरा देखिए -1/27 तो -1/3 -1/3 -1/3 के जगह पे आ गया, और आई क्यू के लिए क्या हो जाएगा -i, क्योंकि आई क्यू का वैल्यू -i होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -i इंटू 1/27, तो क्या हो जाएगा, और पहले से तो माइनस लगा हुआ था ना, आई क्यू की जगह पे -i और पहले से माइनस लगा हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा 1/27i, ये आएगा इसका वैल्यू 1/27i। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसके जगह पे प्लस 1/27i, ठीक है। अब जरा इसको देखिए प्लस 3a² b, तो इसको देखिए 3 और -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा,
इंटू -1/3i है, ठीक है ना। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ -4i, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए लिख देंगे -4i और फिर लास्ट वाला टर्म क्या है, 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -6 इंटू -1/3i का होल स्क्वायर। 3 इंटू -2 क्या हुआ, -6 इंटू -1/3i का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा -6 और इसको आप 2 बार लिखिए तो क्या हो जाएगा -1/3i इंटू -1/3i। तो इसे आप क्या लिखेंगे, देखिए 3 से ये कैंसिल होगा 2 बार में, है ना। तो 2 आया इससे और ये तो कैंसिल, मीन्स इससे 2/3 आया और -3 बार है। तो -3 बार होने का मतलब मल्टीप्लीकेशन में -2/3 होगा, क्योंकि -3 बार है तो वो टर्म माइनस में ही आएगा। तो -2/3 और क्या है उसके साथ i स्क्वायर, -2/3 i स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, ठीक है। जरा देख सकते हैं आप, ये क्या होगा, -2/3 i स्क्वायर। तो i स्क्वायर का वैल्यू -1 होने के कारण -2/3 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2/3, ठीक है। आई बात समझ में। अब जरा देखिए फिर से हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखेंगे। तो -8 + 2/3 और फिर इमेजिनरी पार्ट एक साथ 1/27 - 4, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा, जरा देखिए, 3 -24 + 2, ये हो जाएगा -24 + 2 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा +i 27 कॉमन ये नीचे आ जाएगा, तो एलसीएम में 1 - 27 × 4। तो 27 × 4 क्या होगा, जरा देख लेते हैं। 27 × 4, 7 4 28, तो इधर 2 और 108 हो जाएगा। अब इसे देखिए क्या हो जाएगा, -22/3 + i और ये कितना आया, 1 - ये 1 - 108 का मतलब -107। तो आप इसकी जगह पे डायरेक्ट -107/27 ये लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में जो कि a + iv का फॉर्म का है, उसमें a वाला जो पार्ट है वो है -22/3 एंड b जो है वो है -107/27। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे जरा देखिए, हमें क्या करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। 11 से लेकर 13 तक जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सिखाई थी। कैसे निकालते थे, जरा याद कीजिए। कोई नंबर z क्या है, z क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। z मीन्स आप समझिए x + i, है ना। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, जब आप इस नंबर को इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को z* के द्वारा डिनोट करते हैं और ये क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, है ना। तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं, z* इज इक्वल टू 1/z। 1/z कहने का मतलब आप इसे z इनवर्स भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को z* से या z इनवर्स से लिख सकते हैं, ठीक है। और z इनवर्स का मतलब क्या हुआ, 1/z। तो z* का मतलब भी 1/z ही होता है और z इनवर्स का मतलब भी 1/z ही होता है। आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को z* या z इनवर्स के द्वारा लिख सकते हैं। और मैं क्या बताई थी कि अगर मान के चलिए कि z इज इक्वल टू a + ib कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा 1/z इज इक्वल टू 1/a + ib। इस तरह से आप इसे लिखेंगे। तो जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में, तो आप सीधे इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। लेकिन जब आपको ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आएगा, मतलब 2-3 नंबर वाले प्रॉब्लम में अगर इस तरह का पूछा जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जो कि सही है, लेकिन इसको और अच्छे से सही तब माना जाएगा जब आप क्या कीजिएगा, इसे a + ib के फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा। मीन्स आप इस पूरे टर्म को a + ib के फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा तब। और वो आप चेंज कैसे कीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा, ये जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a + i भी है, तो हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, जरा याद कीजिए। कंजुगेट को आप लोग जेड बार से रिप्रेजेंट करते थे और जेड बार जो होता था, ये अगर जेड है तो जेड बार ए माइनस आई भी होता था। मीन्स सिर्फ और सिर्फ आपको इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज करना होता था जेड बार निकालने के लिए, है ना, या फिर कंजुगेट बोले, कंजुगेट निकालने के लिए। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, ए माइनस आई बी, और ये ए माइनस आई बी से आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी, और ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का आ गया। तो आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1 बी स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बी स्क्वायर, है ना। आगे बात समझ में। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का भी यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से कैलकुलेट कर करके बताऊंगी। आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जरा देखिए, ये जो दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है, लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 4 - 3i। ये दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। लिखेंगे वी नो डेट z इन्वर्स या फिर z स्टार या z इन्वर्स, दोनों का मीनिंग यही है, z स्टार इज इक्वल टू 1/z, है ना। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1/z 1/4 - 3i, ठीक है ना। अब ये तो आ गया कि z इन्वर्स ये होगा, लेकिन आप इसे और सॉल्व करके जब इसे आप a प्लस आई वी के फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा, है ना, और थोड़ा स्टैंडर्ड भी लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे चेंज करते हैं a प्लस आई वी के फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं अभी आपको बताई हूँ कि डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं। 4 + 3i, 4 + 3i, क्योंकि इसका कंजुगेट तो यही होगा ना। कंजुगेट में तो सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, तो यही इसका कंजुगेट होगा, ठीक है। तो इसे इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, 4 + 3i अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म का है ये। तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो 4 + 3i और ये 16 - 3i का स्क्वायर यानी कि 9i स्क्वायर, और 9i स्क्वायर बोले तो -9। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 3i अपॉन 16 + 9 इज इक्वल टू 4/25 + 3/25i, ये होगा। तो ये हो गया क्या, a, और ये हो गया b, मीन्स ये 4/25 रियल पार्ट हुआ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और 3/25 इमेजनरी पार्ट हुआ। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे 12 नंबर पे। क्या है 12 नंबर में, √5 + 3i ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग पहले किए थे वैसे ही आप लिखेंगे 1/√5 + 3i। फिर से हम इसे a प्लस आई वी के फॉर्म में लाने के लिए डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स √5 - 3i अपॉन √5 - 3i, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा, √5 - 3i अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 - 3i अपॉन √5 का होल स्क्वायर क्या होगा, 5, और माइनस 3i का होल स्क्वायर -9 होगा। तो -9 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा यानी कि 14। तो आप इसे लिख सकते हैं √5 अपॉन 14 माइनस 3/14i। तो ये हुआ a और ये हुआ b, मीन्स ये हुआ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और ये -3/14 जो है वो हुआ इमेजनरी पार्ट। तो a प्लस आई वी के फॉर्म में चेंज करना है ना, तो इसे मैं प्लस देके और यहाँ पे माइनस दे देती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट प्रॉब्लम है जिसका इन्वर्स हमें निकालना है। अब जरा देखिए क्या है, 13 नंबर में -i, तो इसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/-i,
ये हो जाएगा। तो माइनस आई जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसके कंजुगेट से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, तो ये तो इमेजनरी पार्ट है ना, और हम जानते हैं कि कंजुगेट निकालने के लिए इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज करना पड़ता है। साइन को चेंज करके उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो साइन को चेंज कर देंगे, मीन्स इसका कंजुगेट निकाल लेंगे। तो ये क्या होगा, आई अपॉन आई से इसका मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये क्या होगा जरा देखिए, आई अपॉन माइनस आई स्क्वायर, तो आई अपॉन माइनस आई स्क्वायर की जगह पे -1, तो क्या होगा आई अपॉन 1 मीन्स आई। लेकिन हमें इसे क्या करना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे आई आने का क्या मतलब है, आई के साथ तो 1 मल्टीपल में है ही, मीन्स ए प्लस आई बी, तो आई के साथ बी क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहाँ पे जो बी का वैल्यू है वो क्या आया है, बी इज इक्वल टू 1 है। तो ए तो कुछ आया नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, लिख देंगे 0 प्लस आई, ठीक है। या फिर इसे ये भी लिख सकते हैं 0 प्लस 1 आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तो बस आप 1 अपॉन माइनस आई लिख दिए, हो गया काम खत्म। लेकिन इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स ए प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इतना ये सब करते हैं। अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात करेंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।